नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि रेत में सर डालना बेवकूफ़ी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में दिए कर्मचारियों को निर्देश। ब्लैक फंगस पर बोले विश्वास सारंग। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर बोले पीसी शर्मा। सोने चांदी के जेवरातों सहित आरोपी गिरफ्तार। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने वाला अस्पताल संचालक गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि रेत में सर डालना बेवकूफ़ी है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों व अन्य परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे हैं। देशवासियों के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। इजराइल हमास के बीच जंग जैसे हालात, 40 घंटे में 1000 से ज़्यादा मिसाइल दागे। इजराइल में जंग जैसे हालात के बीच जमकर हवाई हमले हो रहे हैं। इजराइल विरोधी संगठन हमास के कब्जे वाले गाजा से सोमवार से बुधवार के बीच 40 घंटों में 1000 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की वजह से अपनी ज़्यादातर आबादी को इन हमलों से बचाए रखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में दिए कर्मचारियों को निर्देश। ब्लैक फंगस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्लैक फंगस का इलाज संभव है। लक्षण दिखने पर समय पर अस्पताल पहुंचे व इलाज कराएं। ब्लैक फंगस के संक्रमण की घटनाएं सामने आ रही हैं जो बहुत भयानक है। सरकार इसकी पूरी तैयारी कर रही है कि जल्द से जल्द इलाज के तरीके ढूंढे जाए। पूरे प्रदेश में ये हमारी ड्यूटी है कि ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी जो कोविड के बाद होती है उसका उपचार भी हम सुनिश्चित करें और इसके लिए पूरे इलाज का प्रोटोकॉल जारी किया जाए। इस बीमारी के कारण क्या है, लक्षण क्या है, निदान क्या है, इलाज क्या है, सावधानी क्या रखी जानी चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा एमपी लगातार बढ़ोतरी कर रहा है सुधार की तरफ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि 9018 केस पॉजिटिव आए हैं और 9003 ठीक होकर घर गए हैं। रतलाम को छोड़कर बाकी सभी जगह की स्थिति ठीक है। टेस्टिंग लगातार बढ़ाई जा रही है। जल्द से जल्द कोरोना पॉजिटिविटी रेट और भी घट सकता है। और जो ठीक होकर स्वस्थ होकर घर गए हैं वो 9003 है। इससे आप समझ सकते होंगे कि आने वाला क्रम और ठीक होकर जाने वाला क्रम दोनों ही ठीक है। ब्लैक फंगस पर बोले विश्वास सारंग। कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की दस्तक ने शासन प्रशासन की मुसीबत बढ़ा दी है। इस फंगल इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए अब सरकार अमेरिकी डॉक्टर्स की मदद ले रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ आज हमीदिया के डॉक्टर्स और अधिकारियों ने अमेरिका में इस बीमारी का बड़े स्तर पर इलाज कर रहे डॉक्टर मनोज जैन से चर्चा की। सारंग ने कहा कि यह इन्फेक्शन पूरे देश में फैल रहा है, जिसके लिए हमने अलर्ट जारी कर दिया है। विगत दिनों में कोविड पॉजिटिव और जो कोविड नेगेटिव पेशेंट हो चुके हैं उनमें म्यूकोरसाइकोसिस, जिसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, उसकी बहुत शिकायतें आ रही हैं। पूरे देश में ये देखने को मिला है कि इस बीमारी के कारण बहुत तेज़ी से पेशेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारी सरकार ने तुरंत अलर्ट मोड में आकर ये निश्चय किया है कि इस बीमारी के रोकथाम और उसके उपचार के लिए हम पहले फेज़ में भोपाल के जीएमसी मेडिकल कॉलेज में और
जबलपुर मेडिकल कॉलेज में म्यूकोर साइकोसिस की यूनिट जो 10-10 बिस्तर की होगी वो शुरू करेंगे। रेड क्रॉस अस्पताल के चेयरमैन और कार्यकर्ताओं के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को सामने आया है। विवादों में फंसे रेड क्रॉस अस्पताल में कर्मचारियों और चेयरमैन के बीच जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। वहीं कर्मचारियों ने आशुतोष पुरोहित पर आरोप लगाते हुए कहा कि चेयरमैन का कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसीलिए वह अपनी मर्जी से नियमों के खिलाफ जाकर प्रार्थना जोशी को जनरल सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। साथ ही अपने कार्यकाल में किए भ्रष्टाचार की फाइलों को चोरी करना चाह रहे हैं। का आरोप है कि जो फाइल है आवक जावक रजिस्टर है वो गायब कराया गया। कोई गायब नहीं कराया गया। ये कल का घटनाक्रम बता रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी, पूरी पुलिस और प्रशासन, एसडीएम, कलेक्टर सबके नॉलेज में कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उन लोगों को बताया गया, उनको सूचित करने के बाद कल पुलिस आई थी। 29 तारीख को उनको निलंबित कर दिया गया। निलंबित कर्मचारी ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है। वो कैसे आ रहे हैं? दादागिरी से आ रही। निलंबित कर्मचारी चढ़, अब वो क्या सोच रहे हैं कि मैं चला जाऊँगा तो निलंबन हट जाएगा क्या? या राजभवन का भी कोई कर्मचारी आके बैठ जाएगा, अधिकारी बैठ जाएगा तो क्या वो हटा देगा निलंबन? जो इन पे आरोप है वो हो जाएंगे बिना उसके करा। तो कल जो है वो प्रशासन और पुलिस को सूचना एसडीएम साहब ने बुलाया था। उनसे सूचना करने के बाद, उनके बताने के बाद 5 लोगों की उपस्थिति में उन कार्यालय खोला गया। प्रार्थना जिसको बिठा के काम शुरू कराया गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर बोले पीसी शर्मा। पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रयास करने होंगे और जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये क्या है कि पहले इनका इलाज, ऑक्सीजन सप्लाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ये सब में फेल हुए। इलाज में कोरोना के फेल हुए। ये कहते थे कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर नहीं, राम भरोसे मध्य प्रदेश, उस पर ही चला है। और वैक्सीन के मामले में वही हाल है। हम पहले दिन से कहते थे न 45 न 60 वैक्सीन सबको लगे अभी और आज। पहले का 1 मई, फिर 5 मई और 5 मई के बाद 100 इंजेक्शन, 100 वैक्सीन पर डे लग रही है युवाओं को। ये 90% है हिंदुस्तान के अंदर युवा और मध्य प्रदेश में, इनको लग रही है 100 और 40 से 60 और आगे जो है इसमें भी लाइनें लगी हुई, लेकिन वैक्सीन नहीं लग पा रही है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने वाला अस्पताल संचालक गिरफ्तार। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने वाले सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह नोखा के खिलाफ हत्या के तहत मामला दर्ज किए जाने, उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई किए जाने और संपत्ति जब्त किए जाने जैसी मांगों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्र संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा पीपीई किट पहनकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। गर्दी में उतरा आया है। अगर यहाँ पर इंजेक्शन पकड़ ले तो जबलपुर की जनता पकड़ रही है, सिलेंडर पकड़ ले तो जबलपुर की जनता पकड़ रही है, जो भी मामले बन रहे हैं वो जनता पकड़ ली। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? गैलेक्सी हॉस्पिटल में 5 सिलेंडर की कमी के कारण 5 लोगों की मौत हो जा रही है। कलेक्टर महोदय 25 लाख रुपए उनसे ले रहे हैं। 1 नंबर पे 25 लाख लिए है तो 2 नंबर पे कितना लिए? और प्रशासन उनकी मिली भगत से कितने लोग मर गए उस सिटी हॉस्पिटल में, उनकी एक लिस्ट जारी करे और उनको मुआवजा दिया जाए। और दूसरी बात, जो मोखा जैसे आदमी के ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज हो रहा है, हम चाहते 302 का मुकदमा हो, एनएसएस की कार्रवाई हो जैसे बाकी शहरों में हो रहा है। ये आकर के यहाँ पे मोखा की गिरफ्तारी को लेकर के और जो कोरोना के संक्रमण में लापरवाही हुई इस संबंध में गिरफ्तारी की मांग को लेकर उचित कार्रवाई करने के संबंध में मांग कर रहे थे। ये अर्थी जुलूस लेकर के कलेक्ट्रेट जा रहे थे, जो कि कानून के उल्लंघन किया उन्होंने, इसके अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया है। सोने चांदी के जेवरातों सहित आरोपी गिरफ्तार। गोहरगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिनेका में चोरी करने वाले आरोपी सहित चोरी किए गए सोने चांदी के लाखों रुपए के जेवर के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये ग्राम बिनेका में पिछले 8 अप्रैल को जो पवैया जी के घर में लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी हो गए थे, इसमें अपने थाना गोहरगंज में एफआईआर की गई थी और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष निर्देश दिए गए थे कि इस मामले को जल्दी ट्रेस करना है। इसके कब्जे से जो 4 लाख रुपए कीमती के जेवर बरामद किए गए हैं। कुछ जेवर इसके द्वारा गोल्ड लोन अब्दुल्लागंज में रख गए थे तथा
नकली रेमडेसिविर मामलों पर सरकार होगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ। कोरोना मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के मामलों में अब शिकंजा कसता जा रहा है। यही वजह है कि सरबजीत सिंह मोखा के सिटी हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। क्योंकि गलत कामों में लिप्त है, नकली इंजेक्शन के यूज करने के मामले में उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है, इसलिए इसको CGHS के पैनल से अलग कर दिया जाए और इसके जितने भी बिल CGHS के पास लंबित हैं उनका भुगतान रोक दिया जाए। मुझे अभी सूचना मिली है कि सिटी हॉस्पिटल जबलपुर को अगले आदेश तक पैनल से बाहर रखने का फैसला किया है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।